आई एम फाइन कहती रही और लोग मान भी गए। किसी ने मुझसे आज तक पर्सनली आके नहीं पूछा है आर यू रियली फाइन ना, तुम्हारे साथ सब ठीक हो रहा है ना, तुम ठीक तो हो ना। किसी ने आज तक मुझसे नहीं पूछा सीरियसली। और शायद दुनिया की सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी है वो है स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश। अगर आप भी स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हो सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करती हूँ, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मुझे कोई इमोशनली मेंटली फिजिकली हर्ट नहीं कर सकता है, तोड़ ताड़ के रख दूँगी जिसने भी कर दिया। तो ऐसा दिखने की कोशिश करती हूँ मैं। होता ऐसा बिल्कुल इसका बिल्कुल अपोजिट है। सो मैं एक लड़की हूँ जो बहुत बोलना पसंद करती है और हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को महसूस भी करती है। और टॉकेटिव लोगों को ज़्यादातर लोग ऐसा डॉल समझ लेते हैं जो मेले में मिलती है, बटन दबाओ और बोलती है बहुत ज़्यादा पक 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 पक, वही वाली डॉल। ऐसा खिलौना समझ लेते हैं लोग हमें और कोई भी बात छेड़ देते हैं और हम चालू हो जाते हैं, सोचते हैं वही वाली डॉल की तरह सब ऐसा टॉकेटिव लोगों को समझते हैं। मैंने बहुत सोचा समझा एडजस्ट किया भाई, और जब मेरे बोलने की बारी आई ना मैं चुप रह गई। मुझे चुप रहना पसंद आ गया था, मुझे चुप्पी पसंद आ गई थी भाई। उस टाइम एक रात थी, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था, मैं स्क्रॉल करे जा रही थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे मेरे, बट फिर भी मैं स्क्रॉल करे जा रही थी भाई। और दिल में हज़ारों सवाल थे कि तेरे साथ है ही कौन, तू एकदम लोनली है, तेरा कोई नहीं है भाई, तू किससे अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करेगी। इतने सारे बात मेरे दिमाग में चला जा रहा था। और फिर मैंने एक मैसेज टाइप करा, कैन वी टॉक। एंड फिर उसके बाद मेरे दिमाग में अजीब से थॉट्स आने लग गए कि तू क्या फालतू उसे डिस्टर्ब कर रही है, वो बहुत बिजी होगी, उसे बहुत काम होंगे, इंपॉर्टेंट काम कर रही होगी वो कुछ। एंड फिर मैंने बहुत कुछ सोचा समझा एंड मैंने सोचा भाई कि जब भी फ्री होगी तब मुझे मैसेज बैक तो करेगी ही ना। एंड मैंने ये सोच के फाइनली वो मैसेज सेंड कर दिया। एंड भाई सेंड करने के 1-2 मिनट बाद ही वो मैसेज सीन हो गया और मैं बहुत खुश थी। दैट मैं इस आस में से घंटों तक बैठी रही भाई कि अब रिप्लाई मिलेगा, 1 घंटे बाद मिलेगा, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। ये सोचते सोचते 10 घंटे पूरे हो चुके थे भाई। एंड मैंने पूरा अपना आस छोड़ दिया था कि मुझे कोई रिप्लाई मिलेगा। मैसेज गया पहुंचा, सीन हुआ, बट कोई रिप्लाई नहीं आया 10 घंटों बाद तक। एंड फिर मैंने सब आस छोड़ दी। उस दिन मैंने एक बहुत गहरी बात सोची समझी, नोटिस करी भाई कि लड़कियों की खामोशी को ना लोग अक्सर कर कंफर्ट समझ लेते हैं। उस रात में रोई बिल्कुल भी नहीं, मैं चुप रह गई। मुझे चुप रहना पसंद जो आ गया था, पहले ही बताया मैंने, चुप रहना उस टाइम पे मुझे बहुत पसंद आ गया था। मैं हर बार चुप ही रहती थी। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था, मैं हंस रही थी, बोल रही थी, सारे काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। लोग मुझे कह रहे थे यू आर सो स्ट्रॉन्ग, सो इंडिपेंडेंट, तुम सब कुछ हैंडल कर लोगी। पर कोई भी लोग देख नहीं पाए भाई, कि कोई भी लोगों ने नोटिस नहीं करा कि मैं बस हैंडल नहीं कर रही थी, मैं खुद को खो भी रही थी। उस रात मैंने एक बहुत गहरी बात नोटिस करी, बहुत डीप बात। भाई जो लड़कियां हमेशा कंप्लेन नहीं करती ना, ऐसा नहीं होता है, उनका मतलब ये नहीं होता है कि उन्हें हर्ट नहीं होता है, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी फीलिंग्स नहीं होती हैं। बात मेन ये होती है कि उनके पास एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता है जिससे वो सब कुछ शेयर कर सके। और वो इंसान, वो बंदा बंदी उसका मजाक ना उड़ाए, उसकी फीलिंग्स का मजाक ना उड़ाए। उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो उसे कभी नहीं मिलता है। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मैं बस स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रही थी, करती रही और थक गई। मैं बस अपनी फीलिंग्स को लोगों की इनकन्वीनियंस से छुपाए जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी फीलिंग्स का सब मजाक न बनाए, और वैसा ही होता था मेरे साथ। हर बार जब मैं अपनी फीलिंग्स किसी के भी साथ शेयर करती थी तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। यस, उस दिन मैंने खुद से एक वादा करा कि भाई मैं किसी को ठीक हूँ हमेशा नहीं बोलूँगी अगर मैं उस वक्त ठीक नहीं रही तो, और मैं किसी के लिए समझदार नहीं बनूँगी, किसी के लिए भी मैं समझदार नहीं बनूँगी। भाई मुझे समझदार नहीं बनना, क्योंकि अगर मेरी आवाज़ ही नहीं निकलेगी तो मैं अपनी कहानी को सबको बताऊँगी कैसे। हाँ, मैं अपनी कहानी एक्सप्लेन कैसे ही करूँगी भाई सबको। और सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है ना जब आप सबके लिए हर टाइम पे अवेलेबल हो, हर टाइम पे कोई भी मैसेज कर दे आपको, आप उसका रिप्लाई दोगे, समझाओगे ऐसा नहीं ऐसा करो। बट जब आपकी बारी आएगा तो कोई भी फ्री नहीं रहेगा आपके लिए, आप सब बिजी हो जाएंगे। भाई मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, सब अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, आप बचोगे अकेले। आज अगर तुम ये स्टोरी सुन रही हो और तुम्हें लग रहा है कि भाई ये तो मेरी स्टोरी है, मतलब दीदी मेरी स्टोरी टेलिंग कर रही हैं, तो भाई एक बात ज़रूर याद रखना, तुम सेंसिटिव नहीं हो, तुम एक्सपेक्ट नहीं करती किसी से ज़्यादा, बस तुम गलत जगह, बहुत गलत जगह अपनी फीलिंग्स को रख रही हो, बंद कर दो। और हाँ, जो स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करता है ना, ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर होता है, वो बस स्ट्रॉन्ग बनते बनते थक चुका होता है। मैं ठीक हूँ ये लाइन सबसे ज़्यादा तब बोली है जब मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरा मेंटली ब्रेक डाउन चल रहा था उस टाइम पे, मैंने तब ये लाइन सबसे ज़्यादा बोली है, बट किसी ने नहीं समझा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।